ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर हम लोग बच्चों अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। सपोज कीजिए आपको एक रॉड दे रखी है, ये एक रॉड है आपके पास में जिसका मास है m। ये एक रॉड है जिसका मास है m और जिसकी लेंथ आपको दे रखी बच्चों l। आपको रॉड दे रखी जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, और यहाँ इसके एक एंड से d डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों, इसके एक एंड से d डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, जहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताने हैं। प्रश्न समझ में आ चुका होगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, और इसके एक एंड से डिस्टेंस d पर पॉइंट P है बच्चों, जहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करने। आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते बच्चों तो मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन से आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हम थोड़ी सी इसकी पिक्चर को जरा समझे क्या होगा। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये बच्चों की यहाँ पर ये जो रॉड है, इस रॉड पर कितने पार्टिकल्स हैं, इस रॉड पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं भाई। दिस रॉड इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो कोई 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 यहाँ पर है। देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल, और हर किसी पार्टिकल की इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिफरेंट है। नेचुरल बात है, यहाँ पर डिस्टेंस इतनी 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 है। इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, ऑल ऑफ देम आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट P। उन सभी की बच्चों पॉइंट P से डिस्टेंस डिफरेंट है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और भी ज़्यादा, और यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक जाने पर बच्चों लगातार वेरी कर रही है। और अब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें बच्चों, दोनों ही वो होते हैं जिनकी वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। दोनों की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है भाई। दोनों की वैल्यू जो होती है वो मास पर भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। और यहाँ पंगा क्या हो रहा है, यहाँ वांदा क्या हो रहा है भैया, उस वांदे को जरा समझने का पड़ेगा मेरे को, कि यहाँ पर इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, उन सभी की इससे जो डिस्टेंस आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। द रॉड इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स and each and every particle is at different distance from that point P। हर कोई पार्टिकल बच्चों इससे डिफरेंट डिस्टेंस पर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक काम करेंगे, हम इस रॉड पर, ये जो आपने रॉड लिए बच्चों, इस पर हम एक ऐसा छोटा सा पार्ट लेंगे, इससे x डिस्टेंस पर, इससे x डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं बच्चों dx डिस्टेंस का। इस पर मैंने क्या करा, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस पार्ट ले लिया बच्चों मैंने, जिसकी थिकनेस है dx। और उस के बारे में अगर देखा जाए बच्चों तो देखिए, अगर मैंने इस पे इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस का पार्ट लिया है तो क्या होगा, सच अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी डिस्टेंस में वेरिएशन आया। जब आप उसके इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक आएंगे तो भी डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। लेकिन हमने क्या बोला, ये जो थिकनेस ली जाती है ये इनफाइनाइटली स्मॉल ली जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस में कोई खास या अप्रिशिएबल चेंज नहीं आया। अनडाउटेडली जब आप यहाँ से यहाँ आए तो डिस्टेंस में वेरिएशन आए, ये सब मानेंगे इस बात को बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक आने पर डिस्टेंस में वेरिएशन आए। पर हमने वो जो वेरिएशन लिया बच्चों वो इतना छोटा लिया, हम बोलते हैं इसको क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल, अनंत रूप से सूक्ष्म, कि यहाँ से यहाँ तक आने में कोई खास चेंजेस नहीं आ पाए। और जब वो कोई खास चेंजेस नहीं आ पाए तो क्या होगा, जब वो खास चेंजेस नहीं आ पाए तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में कोई खास वेरिएशन नहीं आए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे, जैसे सबसे पहली बात तो क्या है, रॉड की थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कहीं रॉड मोटी कहीं रॉड पतली, भाई अगर ऐसा होता, रॉड कुछ इस तरह से होती है कि कहीं रॉड मोटी होती और कहीं पतली होती तो फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी कर जाता। लेकिन चूंकि रॉड इज ऑफ थिकनेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, वो हर जगह एक जैसी, या तो हर जगह एक जैसी पतली है या हर जगह एक जैसी मोटी है, तो मास जो रहेगा बच्चों वो हर जगह एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो L जो लेंथ है बच्चों, L लंबाई का मास कितना है बच्चों, L लंबाई का मास है m, L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा बच्चों m/L, और जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, लेमडा से। जब भी कभी लीनियर डेंसिटी मानने को आया करेगी बच्चों, हम लोग लेमडा से उसको सपोज कर लिया करेंगे, हम उसे लेमडा सपोज कर लिया करेंगे। देखिए यहाँ पर L लेंथ का मास कितना m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चों m/L, जिसे मैंने लेमडा सपोज कर लिया। तो ये जो मैंने मास लिया है बच्चों, ये वाला जो मैंने मास लिया है, इसका मास क्या होगा, इसके मास को यदि मैं dm मान लूँ
तो इसका मास क्या होगा बच्चों, यूनिट लेंथ का मास लेमडा, तो इस dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू dx। बात खोपड़ी में जा रही होगी कि यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, 1 मीटर लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास क्या होगा बच्चों, लेमडा इंटू dx, और उस आधार पर ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी m/l इंटू dx। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया बच्चों, ये जो छोटा सा अनंत रूप से सूक्ष्म भाग जो लिया आपने, उसका मास क्या हो गया, उसका मास हो गया बच्चों लेमडा dx, मतलब m/l dx। ये उतना पार्ट का मास आ गया। तो अब बच्चों यदि मैं बात करूं, मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं। हमें दोनों बातें करनी है बच्चों, और मैं ये जो अभी आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं, जितनी प्रॉब्लम बताने वाला हूं, अगर इन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल या इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने में तो बहुत आसानी रहेगी। जनरली लोग उलझ जाते हैं, कई बार उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि इंटीग्रेशन करना कहाँ पर है, और ये भी उलझ जाते हैं कि साहब इंटीग्रेशन करें तो कैसे करें। हम लोगों ने ऐसा रोटेशनल मोशन में इस पर काफ़ी सारे सम्स करें, बट स्टिल पीपल आर वेरी मच अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू पीपल। तो बच्चों क्या होगा, देखो क्यों करना पड़ रहा है पहले वो देखिए। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम यहाँ पर देख रहे हैं द रॉड इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस। हर पार्टिकल की बच्चों इससे डिस्टेंस डिफरेंट है। कोई पार्टिकल इसके पास में है तो कोई दूर है, तो कोई और दूर है, तो कोई और दूर है, तो कोई और दूर है। इस पर अनंत काम करना है बच्चों, और सभी की जो डिस्टेंस थी वो इससे डिफरेंट थी। सभी की डिस्टेंस इससे डिफरेंट थी, और सभी की डिस्टेंस इससे डिफरेंट होने के कारण बच्चों, और ऐसा होता ना कि चलो 2 4 5 मास होते हैं, जैसा हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन जिसमें इनफाइनाइट मासेस दे रखे थे आपको, इनफाइनाइट मासेस दे रखे थे, लेकिन दे रखा था कि एक पार्टिकल यहाँ पर है भैया x इक्वल्स टू a पर है, तो एक x इक्वल्स टू 2a पर है, तो बकायदा कुछ सिस्टमेटिक थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, द रॉड इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यूनिफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, बिखरे पड़े मासेस, लगातार बिखरे पड़े। तो बच्चों क्या होगा, हमने L लेंथ का मास माना m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, तो इतनी लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चों, इतनी लेंथ का मास हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब एक काम करिए, अब आपने ये तो ले लिया, जैसे अब आपने ये जैसे ये जो रॉड ली है बच्चों, ये लिया आपने रॉड, और क्या ये लीजिए, ये जो पार्ट आपने लिया वो ये रहा, वो ये रहा बच्चों, और इसकी थिकनेस कितनी ली आपने, dx दी हम, ये रहा पॉइंट P, ये डिस्टेंस कितनी बच्चों x, और ये डिस्टेंस कितनी बच्चों d, ये लीजिए। अब बच्चों इस जो आपने जो पार्ट दिया है, इस पार्ट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पार्ट के कारण जो पोटेंशियल होगा बच्चों, उसे मैंने dv सपोज कर लिया। देखिए ऐसा पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो v से डिनोट किया जाता है, पर मैंने ये जो छोटा सा पार्ट लिया है, इस छोटे से पार्ट के कारण मैंने पोटेंशियल को कितना सपोज कर लिया, dv, तो वो कितना होगा -g। अभी इसका मास कितना बच्चों, dm, ये जो पार्ट आपने लिया है वो माइनस ये, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई बच्चों कितनी, d + x। आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, मेरे जो बात करी हमने भाई, किसी भी पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उससे डिस्टेंस d पर पोटेंशियल होता है -gm/d। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा -g, और इसका मास जो आपने लिया वो dm लिया है, तो उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा -g/dm/d + x। ये कुछ हो गया। अब बच्चों मैं इसे माइनस रखता हूँ, और ये g/d + x, और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू होगी m/l dx। ये आ गया m/l dx। अब उस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, जरा गौर कीजिए, तो -g/l, और ये m भी है, और d + x, और इनटू क्या बच्चों, dx। ये कुछ रहा आपके पास में। अब जो नेट पोटेंशियल निकालना होगा, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी बड़ी अच्छी चीज़ है कि फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी देखनी होती है, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है बच्चों की जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आपने जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे आपने यहाँ पर लिया, पहले आप शुरुआत में एक पार्ट यहाँ पर लेंगे, फिर आप 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 यहाँ पर लेंगे, इस तरह से बच्चों यहाँ से लेकर फाइनली आप यहाँ पर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेते जाएंगे और उन सबके कारण पोटेंशियल निकालेंगे। पहले बच्चों आप इसके कारण पोटेंशियल निकालिए, फिर इसके कारण निकालिए, फिर इसके कारण निकालिए, फिर इसके कारण निकालिए, फिर इसके कारण निकालिए। ऐसे जितने भी छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं बच्चों, सबके कारण आप पोटेंशियल निकालते जाएंगे। आपने पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, चौथे के कारण, पांचवें के कारण, और ये फिर इनफाइनाइट वे के कारण निकाला बच्चों, सबके कारण निकालेंगे। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम। नेट पोटेंशियल जो होगा बच्चों, इन छोटे छोटे पार्ट के कारण जो पोटेंशियल आपने निकाले, भाई आप जितने भी पार्ट्स हैं, भाई दिस इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट पार्ट। अगर चलो 2 4 5 पार्ट होते ना, 10 पार्ट होते ना, तो मैं पहले के कारण निकालता, दूसरे के कारण निकालता, तीसरे के कारण निकालता, चौथे के कारण निकालता, 10 के कारण निकालता, जोड़ देता, काम खत्म कर देता।
यही करते हैं ना भैया। हमने अगर जैसे हमको कुछ मासेस दे रखे होते थे तो हम क्या करते थे, सबके कारण पोटेंशियल निकालते हैं, सबको ऐड कर देते थे, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा हो जाता था। पर यहाँ पर तो क्या बच्चों, इनफाइनाइट मासेस है, और इनफाइनाइट मासेस होने के कारण आपने पहले एक छोटे से पार्ट के कारण निकाला, फिर आप ऐसे 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय सबके कारण निकालेंगे और नेट पोटेंशियल आपके पास में यह आ जाएगा। और इस आधार पर बच्चों ये क्या, माइनस ये G कैपिटल M और फिर क्या बच्चों L इंटू डी प्लस एक्स अपॉन क्या बच्चों, ये जो था और ये इंटू ये हो गया। अब बच्चों आप कहां से कहां तक कर रहे हैं, देखिए आप सबसे पहला पार्ट जो लेंगे वो यहां पर लेंगे और सबसे आखिरी वाला जो लेंगे वो यहां पर लेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे भाई। आपने सबसे पहला जो पार्ट लेना है रॉड पर वो यहां पर लेना है, और जो एक्स डिस्टेंस आपने लिए वो कहां से लिए बच्चों, वो इस एंड से लिए। तो इस एंड पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, नेचुरल सी बात है 0। और जब आप फाइनली यहां पहुंचेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। भाई आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 ली, फिर थोड़ी बड़ी, 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 और फाइनली यहां पर जाकर एक्स की वैल्यू हो गई एल। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 0 से लेके एल तक इसे समाकलित कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो लिमिट लगाई जाएगी बच्चों वो भी एक्स के लगाई जाएगी। गौर कीजिए, आप जो लिमिट लगाएंगे बच्चों क्या होगा, सबसे पहला वाला जो पार्ट लेंगे वो आप यहां पर लेंगे, फिर आपने आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, और फाइनली यहां पर पहुंच गए। यही कुछ किया आपने, सबसे पहला पार्ट आपने यहां पर लिया, फिर थोड़ा सा आगे, 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 और फिर फाइनली यहां पर पहुंच गया बच्चों। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर एल तक जाएगी, 0 से लेकर एल तक जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। अच्छा अब देखिए यहां पर क्या बच्चों, हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन जो हमारा सारा चल रहा है बच्चों वो एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो एक्स को छोड़ के बाकी जो क्वांटिटीज है बच्चों वो सारी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट था। बट डी क्या, जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना कि ये पॉइंट पी रॉड से इतनी डिस्टेंस पर है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है एक्सेप्ट एक्स। हर क्वांटिटी बच्चों यहां पर कांस्टेंट है। तो आपने जो कांस्टेंट थे उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, ये 0 से एल, और ये बच्चों क्या, डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है मैंने जो कही आपसे। अब बच्चों यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो देखिए v बराबर कितना, माइनस जी एम बाई एल, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स, और लॉग को हम लॉग बेस ई भी लिखा करते हैं, आपको पता है बच्चों। तो ये हो गया, और लिमिट कितनी बच्चों, 0 to l। और डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप करा करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देने के बाद में आप लिमिट सब्सटीट्यूट करते होते हैं। आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, तो लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी बच्चों l है। तो ये 0 से लेके l तक आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और इस तरीके से बच्चों ये क्या हो जाएगा, v बराबर क्या, माइनस ये जी एम अपॉन एल, और फिर इधर लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, एल एन डी प्लस एल माइनस एल एन और डी प्लस 0। ये आपके पास में आ गया। और इस तरीके से बच्चों दिस इज माइनस, दिस इज जी एम अपॉन एल, और लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा बच्चों, लॉग एम अपॉन एन। सो दिस वुड गिव यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, गुरुत्वीय विभव आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों हमने किया क्या। यहाँ पर देखिए हमको बोला है बच्चों एक रॉड है, एक रॉड है यूनिफॉर्म थिकनेस की, जिससे डिस्टेंस d पर कोई पॉइंट आपको दे रखा है। ये एक रॉड है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, जिससे थिकनेस d पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको, और उस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, दोनों बताने हैं। अब पंगा क्या बच्चों, रॉड पर कोई 2 4 5 पार्टिकल्स होते हैं, मैं दोनों पांचों के कारण निकाल देता, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऐड कर देता, अलजेब्रिक सम करता, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, काम ही खत्म हो जाता। लेकिन रॉड पर तो इनफाइनाइट पार्टिकल है, और हर पार्टिकल की उस पॉइंट से डिस्टेंस डिफरेंट है। भाई इस ये पॉइंट पे की रॉड पर जो इतने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की डिस्टेंस डिफरेंट है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की ज़्यादा, किसी की और भी ज़्यादा। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, हम एक काम करें ऐसे केस में, हम ऐसे केस में बच्चों अगर काम करेंगे तो क्या होगा, हम एक काम करें, यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं dx लेंथ का। ये सच अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर मैं वही घिसी पिटी सी बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी डिस्टेंस में वेरिएशन आए हैं, पर वो इतने कम आए, इतने कम आए, इतने कम आए कि मैं उनको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हमने जो थिकनेस dx मानी है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, बिल्कुल इत्तू सी जो मानी बच्चों हमने, वो जो डिस्टेंस है वो
इनफाइनाइटली स्मॉल होती है। और इनफाइनाइटली स्मॉल होने के कारण क्या होता है कि कोई खास एप्रिशिएबल एबनॉर्मल किस्म के चेंजेस यू विल नॉट ऑब्जर्व। अब बच्चों एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा ये, बिकॉज ऑफ द रिंग रीजन दैट इट इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, तो मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यूनिट एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m/l, तो इतना कुछ आ गया आपके पास। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर हम इतनी सी छोटी सी लेंथ का मास देखें तो वो क्या होगा लेमडा इंटू डी एक्स, और इस तरह से डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों m/l इंटू डी एक्स। होप पिक्चर समझ में आई है आपको। अब क्या होगा बच्चों, इसके कारण मैंने पोटेंशियल निकाला पूरी, जैसे हम पोटेंशियल को v से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि वो छोटे से पार्ट के कारण निकाला इसीलिए इसको हमने dv लिख दिया। तो dv बराबर कितना बच्चों माइनस जी डी एम अपॉन डी प्लस एक्स। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे डी एम की वैल्यू रखता हूँ, कुछ इतना आ गया। अब जो नेट पोटेंशियल होगा बच्चों वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट के कारण उनका सम कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमने जो x जो लिया बच्चों वो यहाँ से लिया है, हमने जो x लिया बच्चों वो यहाँ से लिया। तो जब यहाँ से चलेंगे, जब हम यहाँ से चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर शुरुआत में x की वैल्यू कितनी 0, भाई सबसे पहला पार्ट आपका यहाँ पर आएगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और सबसे फाइनली यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू l। तो x की वैल्यू 0 से लेकर l तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, और x की जगह पर l पुट करेंगे, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। चलिए, तो ये तो बच्चों हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, यहां पर भी बात करी जाए तो बच्चों फिर वही बात है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो भी मास पर भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, gm/r², मास भी है और r भी है। फिर वही किसी पिटी सी बात की, रॉड इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस, अगर जो रॉड पर जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं उन सभी की उस पॉइंट से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो मैं कैसे काम करूं, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा बच्चों, उसके लिए मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं इससे x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट dx मान लूंगा। l लेंथ का मास कितना बच्चों m, तो यूनिट लेंथ का मास इतना, तो उस dx लेंथ का मास कितना लेमडा इंटू dx, मतलब कुछ इतना। अब मैं उसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड निकालता हूं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अगर उसके कारण निकालूंगा तो कितनी आएगी बच्चों, इस जगह पर इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी, वो हो जाएगी बच्चों कितनी डी एस सच। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर चूंकि वो इनफाइनाइटली स्मॉल है इसलिए इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कितनी होगी बच्चों, जी इंटू डी एम और अपॉन क्या, अपॉन r²। और r की वैल्यू कितनी बच्चों इस केस में, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है भाई r की वैल्यू जो है वो कितनी है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डायग्राम से सर्टेन है बच्चों, x प्लस डी या फिर d प्लस एक्स वॉट एवर यू से। अभी क्या होगा बच्चों, अभी यहां से ये डी इज इक्वल टू जी, और dm की वैल्यू कितनी, dm की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी m/l इंटू डी एक्स, ये dm की वैल्यू, और अपॉन क्या बच्चों d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो तो de की वैल्यू क्या होगी बच्चों, de की वैल्यू होगी जी m अपॉन l d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, this is the gravitational field intensity at point P due to this infinitely small part। जो आपने ये शेडेड किया है इस पार्ट के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी। नाउ यू पीपल सी बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो पिछली बार जितना आसान काम नहीं है बच्चों, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक ऐसी राशि है बच्चों जो कि सदिश राशि है, जो कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने के कारण क्या होगा बच्चों, आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगी। भाई आप अगर डायरेक्शन सेम होती है ऐड कर देते हो, अपोजिट होती है माइनस कर देते हो, और किसी एंगल पर होती है तो फिर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा लगाते हैं हम लोग जानते हैं बच्चों। तो अभी बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, एल लेंथ का मास कितना है, m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है m/l, तो इतनी लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ये वो हो गया। अभी इसके कारण आपने फील्ड निकाली, वो ये आ गई। अब यहां पर बच्चों इस रॉड पर इनफाइनाइट पार्ट होंगे, और यहां पर जितने भी पार्ट होंगे, ये देखिए जैसे रॉड है, यहां पर एक पार्ट लिया। अब क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड देखें तो वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। वो डायरेक्शन कैसे निकालते हो, जिसके कारण निकालते हो उस पर बैठकर देखते हो, आजा आजा आ गई भैया, ये लो। अब इस पर आकर बैठे तो इसमें भी ऐसी, इस पर आकर बैठे तो इसमें भी ऐसी, और इस पर आकर बैठे तो भी इसमें भी ऐसी। फॉर्चुनेटली बाई चांस यहाँ पर एक अच्छी बात ये बच्चों कि इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, सब के सब उस पॉइंट से
कुछ डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस सबकी अलग अलग है, लेकिन सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है। भाई इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ये वाली, इसकी डायरेक्शन ये वाली, इसकी डायरेक्शन ये वाली, सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है। और अगर सबकी डायरेक्शन बच्चों सेम आ रही है तो हमको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, हम सिंपली उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। एज सच वेक्टर सम होगा, होना वेक्टर सम चाहिए, बिकॉज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यहां पर हुआ ये बच्चों की सबके करंट डायरेक्शन सेम आई। भाई इसके करंट डायरेक्शन क्या आई, ये वाली, 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 सबके करंट डायरेक्शन सेम आई है बच्चों। इसके करंट डायरेक्शन, सबके करंट डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, सबके करंट डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए जो नेट होगी बच्चों वो क्या होगी, इंटीग्रेशन डीई। नेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंटीग्रेशन डीई। और इंटीग्रेशन डीई अगर मैं करूं तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए जी एम डी एक्स अपॉन एल इंटू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहां पर ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, यहां पर हम देखें तो हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला पार्ट मैं यहां पर लूंगा, जब सबसे पहला पार्ट लूंगा बच्चों में रॉड पर, तो सबसे पहला पार्ट यहां पर आएगा जहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और जब मैं यहां पर पहुंचूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एल हो जाएगी। अगर मैं यहां पर लेता हूं तो एक्स की वैल्यू 0 और यहां पहुंचता हूं तो एक्स की वैल्यू एल, ये हो जाएगा। अब इस आधार पर अगर देखा जाए बच्चों तो ये देखिए ई बराबर क्या, ई बराबर, अच्छा लिमिट फिर मतलब कहां से कहां तक जाएगी, 0 टू एल, बिकॉज हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब थेट यहां पर थे तो एक्स की वैल्यू 0 थी, और जब थेट यहां पर आए तो एक्स की वैल्यू एल हो गई। अभी 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 भैया जो जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो एक्स के अलावा बच्चों जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, हाँ है तो डी भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट है। भैया जो डिस्टेंस है वो गिवन है, लेकिन बच्चों वो डी इस एक्स के साथ में, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। एनीवेज अब ये 0 टू एल ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी प्लस एक्स की पावर -2। और डी प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। ये लीजिए जी एम बाई एल इंटू डी प्लस एक्स की पावर -2 आ गया। अब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी ना बच्चों। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब ये देखिए ये ई इक्वल्स टू कितना, जी एम अपॉन एल। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा डी प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1। भाई ये जो पावर थी उसमें एक ऐड कर दोगे और उसी नई पावर से डिवाइड कर दोगे, यही कुछ होगा। भाई एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हो जाएगा। और लिमिट क्या बच्चों, लिमिट है इसकी 0 टू एल, लिमिट 0 टू एल है, तो ये आपके पास में क्या आएगा, -gm बाय एल, -gm बाय एल। और ये जो d प्लस एक्स की पावर -1 है बच्चों, इससे 1 अपॉन डी प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। लिमिट कितनी, 0 टू एल, लिमिट जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 टू एल। होप आपको बात समझ में आई है। तो ये d प्लस एक्स की पावर कितनी है, -1, इसे डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस है, ये g है, ये m है, ये l है। और यहाँ पर यदि बच्चों हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस एल माइनस 1 अपॉन डी प्लस 0। पिक्चर समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर देखिए आपने किसकी लिमिट रखनी है, एक्स की। हमने इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक्स की जगह एल पुट किया, या फिर एक्स की जगह 0 पुट किया, ये आ गया। अब बच्चों मैं इसे और देखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -gm अपॉन एल। और इनटू में क्या बच्चों, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ डी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डी प्लस एल का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डी इंटू क्या बच्चों, डी प्लस एल। मैंने क्या करा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करा बच्चों, डी का, और यहाँ पर किसका, डी प्लस एल का, ये हो गया। अभी डी से डी क्या हो गया बच्चों, अभी डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा -gm अपॉन एल इंटू क्या बच्चों, -l अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये लीजिए। अब क्या होगा, अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। l से l क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। l से l कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों gm अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। So this is the strength of gravitational field intensity। ये आपके पास में बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, gm अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। मैंने एक सिंपल सा काम ये करा बच्चों, वही घिसी पिटी सी बात, मैंने छोटा सा पार्ट लिया, उसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाली,
उसको अब टोटल ये हो जाएगी बच्चों। अभी बाई चांस सभी की डायरेक्शन सेम थी, जैसे डायरेक्शन इसके कारण थी वैसे इसके कारण थी वैसे इसके कारण थी, सभी के कारण डायरेक्शन बच्चों सेम थी, इसीलिए आपका काम सरलता से हो गया। सबको आपने ऐड कर दिया। अगर भाई डायरेक्शन सेम होती है तो हम ऐड कर देते हैं, अपोजिट होती है माइनस करते हैं, तो सबको ऐड कर दिया। और आप सबसे पहला पार्ट यहाँ लेंगे, एक्स की वैल्यू 0, जब यहाँ पहुंचेंगे एक्स की वैल्यू एल, ये लिमिट, क्योंकि लिमिट सिलेक्ट करना भी हमको आना चाहिए बच्चों की, लिमिट क्या होगी ये चीज़ जानना जरूरी है आपको। तो उसके बाद में आप लोगों ने बच्चों इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। आपने जो कांस्टेंट थे उनको बाहर ले आए, फिर इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसमें आप एक ऐड कर देंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और फिर एक्स की जगह एल पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, खटाखट फटाफट काम हो जाने का है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमने करा बच्चों। अब मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूं बच्चों, थोड़ा सा अलग वे बताता हूं आपको मैं। देखिए अभी हमने जो डीएक्स पार्ट लिया था बच्चों, वो हमने कैसा लिया था और अब मैं कैसा ले रहा हूं उसके ऊपर जरा गौर करना। मैंने एक्चुअली क्या माना क्या यहाँ पर कि रॉड पर जो है बच्चों वो डिफरेंट पार्टिकल्स के डिस्टेंस डिफरेंट है। तो जब वो डिफरेंट डिस्टेंस है तो हम क्या कर रहे हैं, हमको एक पार्ट लेना पड़ा। हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये लीजिए, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया कितने थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का, एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने डीएक्स थिकनेस का बच्चों। और मैंने पिछली बार जो एक्स डिस्टेंस मानी थी, ये रहा जो पॉइंट पी बच्चों, पिछली बार जो एक्स डिस्टेंस मानी थी वो कहाँ से मानी थी, वो यहाँ से मानी थी, यहाँ से मानी थी। अब अगर बच्चों में यहाँ से ना मानते हुए अगर वो डिस्टेंस एक्स में यहाँ से मान लूँ तब क्या होगा, जरा हम उस तरह से हल करके देखते हैं। मैंने जो डिस्टेंस ली है बच्चों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी ये सॉल्यूशन कर दिया है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। आपने अगर पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक जस्ट छोटा सा एक फंडा आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं बच्चों। अगर मैं एक्स डिस्टेंस इस एंड से ना लेते हुए इस पॉइंट से ले लूं, इस पॉइंट से ले लूं बच्चों अगर एक्स डिस्टेंस, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा बच्चों, ये डिस्टेंस एक्स है। तो अब वही छोटा सा पार्ट आपने लिया, आपने पहले देखा एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास इतना, तो इतनी लेंथ का मास इतना, मतलब इतना, उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अब जो आएगी बच्चों, अब उसके बारे में हम लोग नया काम करेंगे। अब देखिए इस छोटे से पार्ट के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास में आएगी, भाई एक्स डिस्टेंस इस बार जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, एक एंड से नहीं ली गई, वो डिस्टेंस जो हमने लिए बच्चों वो हमने यहाँ से लिए, यहाँ से लिए। अब क्या होगा बच्चों, इस पार्ट के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी, इधर कितनी आ जाएगी बच्चों, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर देखी जाए तो वो क्या होगी, माइनस GDM अपॉन कितना, सॉरी यार गलती हो रही है मुझसे, ये लीजिए DE बराबर कितना बच्चों, G इंटू DM अपॉन कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर। यह आएगा भाई, इसका मास कितना है, ये छोटा सा पार्ट जो लिया आपने, इस छोटे से पार्ट का मास है बच्चों DM, छोटे से पार्ट का मास है DM, तो क्या हो जाएगा बच्चों, G इंटू DM अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आपके सामने आ रही है बच्चों दैट इज एक्स। तो अब क्या होगा बच्चों, और यहाँ पर यदि मैं DE और ये जो DM है इसकी वैल्यू प्लेस करूँ तो वो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, m/l है, और साथ में इंटू dx। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पार्ट, दिस इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पार्ट, इस पार्ट के कारण आ गई। अब जो नेट आएगी बच्चों वो क्या होगी, अब वही वाली बात होगी कि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स होंगे रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स आप लोगे, सभी के कारण डिस्टेंस, सबके कारण बाई चांस क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है, सभी के कारण टूवर्ड्स मास, सबके कारण बच्चों सेम आ गई, इसलिए मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं। तो जो नेट होगी बच्चों वो होगी इंटीग्रेशन DE, और इंटीग्रेशन DE करेंगे तो ये लीजिए साहब, ये करिए GM अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर DX, ये होगा बच्चों। अब जो है ऐसा कुछ होगा। अब बच्चों हमें लिमिट रखनी है। अब लिमिट क्या रखनी है मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने जो इस बार जो एक्स डिस्टेंस लिए वो कहां से लिए, इस बार आपने जो एक्स डिस्टेंस लिए बच्चों वो यहां से लिए, पॉइंट से लिए, और पिछले केस में मैंने जो सॉल्यूशन कराया था वो कहां से ली थी बच्चों, रॉड के एक एंड से ली थी। अब उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं, जब आप यहां पर लेंगे, सबसे पहला पार्ट आप यहां पर लेंगे और डिस्टेंस आपने कहां पे लिए, यहां पे लिए, तो जब आप सबसे पहला पार्ट यहां पर लेंगे बच्चों तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, D होगी। जब आप पहला पार्ट यहां पर लेंगे बच्चों तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, D। क्यों होगी एक्स की वैल्यू D, इस केस में एक्स की वैल्यू D इसलिए ऐसा होगा बच्चों क्योंकि आपने जो डिस्टेंस लेनी है वो यहां से लेनी है, एक्स डिस्टेंस यहां से लेनी है, और सबसे पहला पार्ट रॉड पर यहां पर आएगा। भाई यहां से यहां तक तो कोई रॉड थी क्या, नहीं थी, तो रॉड का सबसे पहला पॉइंट जो आया बच्चों वो यहां पर आया, यहां पर रॉड पर जो सबसे पहला पॉइंट आया बच्चों वो यहां पर आया, और यहां पर जब आप थे तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, D थी, और जब आप यहां पहुंचे
जब आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वैल्यू डिस्टेंस d है और ये कितनी है l, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों l प्लस डी। लिमिट रखना सीखिए। कई बार हम सारा काम कर लेते हैं लेकिन लिमिट रखना नहीं समझ पाते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, मैं जब भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है बच्चों, जब कभी कोई नई चीज़ आती है तो मैं बहुत आराम से कराना पसंद करता हूं, ताकि वो जितना बुद्धू से बुद्धू भी स्टूडेंट अगर है तो उसको भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर वो चीज़ अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर मैं आगे कितना भी फास्ट चलूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग हमेशा पहली प्रॉब्लम जो करते हैं बच्चों, उसमें जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, उसमें जो जो चीज़ें सोच सकते हैं वो चीज़ें सोच लें, कर लें, ताकि फिर हमारे को आगे चल के तकलीफ नहीं आए। फिर हम लोग फिर आगे चल के हमारी गाड़ी को दौड़ लगवाएंगे फटाफट। तो बच्चों यहां पर जब आप यहां पर हैं तब क्या होगा भाई, देखिए आपने इस बार जो एक्स डिस्टेंस लिए वो इस पॉइंट से लिए, पिछली बार मैंने एक्स डिस्टेंस कहां से ली थी, रॉड के एक एंड से ली थी। अब जब मैं यहां पर, अब भाई रॉड तो मुझे यहीं से यहीं तक इंटीग्रेट करनी है ना, इससे पहले तो रॉड नहीं है ना, नहीं है ना रॉड यहां पर तो कोई रॉड नहीं है, इसके कारण तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इसके कारण आएगा। तो जब यहां पर थे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आपने एक्स डिस्टेंस इस पॉइंट से लेनी है और रॉड के पहला जो सबसे, रॉड का जो सबसे पहला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी है, और रॉड का जो सबसे आखिरी पॉइंट है उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, एल प्लस डी है। ये समझिए, रॉड का सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस डी पर है और रॉड का जो सबसे आखिरी पॉइंट है बच्चों वो एल प्लस डी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। रॉड का सबसे पहला पॉइंट इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, और सबसे आखिरी वाला एल प्लस डी पर है। तो बस आप क्या करेंगे बच्चों, इस बार डी से डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे। इस बार आप लोग डी से डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे, और जब डी से डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसे नीचे लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा हो कभी बाई चांस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चला जाता है एक्चुअली। तो देखिए ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई, और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो ये जी एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जब सबसे पहला पार्ट लिया बच्चों तो वो यहाँ पर था, और सबसे रॉड का जो सबसे पहला पार्ट है उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस है डी, और सबसे आखिरी पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चों एल प्लस डी, तो ये हो गया डी और ये हो गया बच्चों डी प्लस एल। अभी क्या क्या कांस्टेंट थे उन्हें आपने बाहर निकाल दिया, और ये बच्चों d है, ये d प्लस एल है, और ये x की पावर -2 है, उसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं मैं। अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा बच्चों तो दिस वुड बी जी एम अपॉन एल, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1 हो गया। और लिमिट क्या बच्चों, लिमिट होगी d और यहाँ पर d प्लस एल, ये होगा। और अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अभी ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ गया तो देखिए माइनस जी एम अपॉन एल, माइनस जी एम अपॉन एल, और इनटू में क्या होगा बच्चों, अभी ये x की पावर -1 को अगर मैं 1/x लिख दूं तो कोई संकट किसी को तो नहीं होना चाहिए भैया। आपने माइनस साइन को यहाँ कर दिया और ये x की पावर -1 को अगर 1/x भी लिख दिया, nobody should have any kind of objection. Let us see, this is d and this is d plus l. Now what is this? This is minus gm upon l, और यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए बच्चों, ये हो जाएगी 1 अपॉन डी प्लस एल माइनस 1 अपॉन डी। ये क्या होगा बच्चों, ये d प्लस एल आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, d आ गया। अभी आप एलसीएम लीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए, दिस इज माइनस जी एम अपॉन एल, और लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो ये d है, ये d माइनस एल, और ये d इंटू कितना बच्चों, d प्लस एल, ये आ गया आपके पास भैया। ये देखिए माइनस जी एम बाई एल, और ये d का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा, d प्लस एल का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा, ये हो गया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, माशाल्लाह बकायदा हो रहा है भैया, ये d से d कैंसिल हो गया, और जब d से d कैंसिल हो गया बच्चों तो फिर ये होगा माइनस जी एम बाई एल इंटू माइनस एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऐसा कुछ हो जाने से क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और उसके बाद में L से L भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और L से L कैंसिल हो गया। और इसको सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड कि GM अपॉन D इंटू D प्लस एल आ जाएगा। आंसर वेरीफाई कीजिए बच्चों, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, पिछली मेथड से किया आपने, इस मेथड दोनों केस में सेम है, सिर्फ केवल फेरबदल जो करा बच्चों मैंने, वो जो डिस्टेंस लेने में करा है उसके कारण सब अंतर आ रहा है, यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी वैसा का वैसा, ये बस अंतर ये कि अगर आप देखिए, अगर आप यहीं से डिस्टेंस ले लेते हो, यहीं से डिस्टेंस ले लेते हो तो सबसे पहला पार्ट x बराबर 0 पर होगा और सबसे आखिरी पार्ट x बराबर l पर होगा। लेकिन अगर वो जो डिस्टेंस आप ले रहे हो बच्चों वो यहाँ से लेते हो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी,
डी होगी, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक्स की वैल्यू एल प्लस डी होगी। ऐसा ही कुछ होगा बच्चों, जब यहाँ पर लेंगे तो एक्स की वैल्यू डी, और जब यहाँ पर लेंगे तो एल प्लस डी। बस आपने वो काम करके कर लेना है। अभी मैंने ग्रेविटेशन फील्ड निकाली, मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे निकाल सकता हूँ। होप ये तो आप सब तो समझ गए हो, कॉपी भी कर लीजिएगा इसको। अभी अगर मैं इसी केस में अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालूं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चा, इस छोटे से पार्ट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा साहब माइनस जी डी एम बाय एक्स, क्योंकि इस बार जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बच्चों वो एक्स है, इस पार्ट से इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, और ये क्या होगा बच्चों माइनस जी, और जहां तक डीएम का सवाल है वो ऊपर से उठा के रख दूंगा मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों डीवी। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा बच्चों इन छोटे छोटे पोटेंशियल का सम, इन छोटे छोटे पोटेंशियल का सम। तो ये लीजिए माइनस जी एम अपॉन एल एक्स डी एक्स। अब लिमिट पुट करूंगा तो मैं जो रॉड पे सबसे पहला पॉइंट लूंगा बच्चों वो यहां पर लूंगा, सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर लूंगा, और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, d होगी, और जब मैं यहां पहुंचूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, l प्लस डी होगी। सबसे पहला मैंने यहां पर लिया जहां पर x की वैल्यू d थी, सबसे आखिरी मैंने यहां पर लिया जहां पर x की वैल्यू l प्लस डी थी। ठीक, तो बच्चों मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, मैं करूंगा कहां से कहां तक, मैं करूंगा बच्चों d से लेकर d प्लस l तक। पहला पार्टिकल d पर लिया, दूसरा पार्टिकल l प्लस डी पर लिया, ये आ गया। तो बच्चों अब आपके पास में जो नेट आएगी, जो नेट आ जाएगा बच्चों वो क्या होगा, जो जो कांस्टेंट था आप उन कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, उन कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे, माइनस जी एम अपॉन एल इंटू 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 कितना बच्चों, डी से लेकर डी प्लस एल तक, और ये डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया। और इससे आप फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस जी एम अपॉन एल, और ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों लॉग एक्स, और ये लिमिट क्या बच्चों d से लेकर d प्लस एल तक। और फर्दर आप इसको और देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जी एम अपॉन एल, और ये हो जाएगा एल एन डी प्लस एल माइनस एल एन डी। कुछ ऐसी कहानी हमारे समक्ष आ जाएगी बच्चों, और उससे हम और फर्दर सॉल्व कर लें तो ये माइनस जी एम अपॉन एल हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, ये लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन होता है बच्चों लॉग एम प्लस अपॉन एन। तो दिस वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव की जो मान आएगी बच्चों वो ये आएगी। और पिछली वाली लिमिट की मेथड से भी बच्चों यही आंसर आया था, डिट्टो यही आंसर आया था पिछली वाली मेथड से, और वही का वही आंसर आया इस वाली मेथड से। सो आंसर्स बच्चों सेम आ रहे हैं दोनों तरीके से। तो ये डिपेंड करता है, एज सच हमारी जनरल प्रैक्टिस में होता है बच्चों, जहां से रॉड की शुरुआत होती है हम लोग डिस्टेंस वहीं से लिया करते हैं। मेरे कहने का मतलब जहां से रॉड की शुरुआत होती है हम लोग डिस्टेंस जनरली वहीं से लेते होते हैं। जैसे हम लोग डिस्टेंस यहाँ से ली, जनरली हमारी प्रैक्टिस में होता है कि हम वहीं से लिया करते हैं, बट हम ऐसा नहीं कि केवल वहीं से लें। मैंने जैसा कहा आपसे, अगर आप यहाँ से भी ले सकते थे तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये आपके पास में। अच्छा, अब एक बात तो आपने यहाँ पर ये देख ली बच्चों कि हाँ आंसर यहाँ पर ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको काम की बात बताता हूँ। इंटीग्रेशन से हमारे पास में जो आंसर्स आते हैं उन आंसर्स को हम बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो आंसर करेक्ट है कि नहीं। जनरली हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, सपोज कीजिए कि अगर ये रॉड जो है बच्चों, अभी क्या था, अगर यहां पर ये रॉड जो है बच्चों वो उस पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, भाई ये रॉड आपके पास में ऐसी है और ये पॉइंट आपके पास में ऐसा है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है डी, देखिए ये डिस्टेंस डी जो है, अगर ये डिस्टेंस डी रॉड की लेंथ से बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ये डिस्टेंस डी जो है बच्चों ये रॉड की डिस्टेंस से रॉड की लेंथ से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर d की वैल्यू l से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये जो रॉड है एक पॉइंट मास की तरह काम करेगी। सॉरी, ये रॉड किसकी तरह काम करेगी बच्चों, एक पॉइंट मास की तरह। क्यों भाई, अगर आपने ये जो रॉड है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रख दी तो आपको ये ऐसे ही नजर आएगा ना जैसे एक पॉइंट मास है, एक बिंदु द्रव्यमान है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई अगर आपने ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ले ली इन कंपैरिजन ऑफ लेंथ के कंपैरिजन में बच्चों आपने वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले ली, तो उस केस में क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट मास, ये एक बिंदु द्रव्यमान है, इसे एक पॉइंट मास माना जा सकता है। और अगर इसे आप एक पॉइंट मास मान लेंगे, अगर आप इसे एक पॉइंट मास मान, भाई देखिए सिंपल फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये रॉड की ये जो डिस्टेंस है और ये रॉड की लेंथ है, ये है। अब अगर बच्चों ये d की वैल्यू इस l की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो d
जो है बच्चों, d की वैल्यू l से बहुत अगर ज्यादा रही तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, d प्लस एल को अप्रोक्सीमेटली d मान सकते हैं। आप d प्लस एल को अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, d। अरे बहुत बड़ी क्वांटिटी में छोटी सी क्वांटिटी को जोड़ देने पर इस बड़ी सी क्वांटिटी को क्या फर्क पड़ना है। मैंने 1000 में अगर 1 ऐड कर दिया तो 1001 आ जाएगा भाई। अभी आप सोचिए, अगर मैंने 1000 में 1 को ऐड कर दिया तो 1001 होगा, माना मैंने। लेकिन क्या 1001 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 सपोज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। इतना बड़ा तो दरिया दिल मुझको बन के रहना पड़ेगा भैया, अगर काम करना, मुझे सामाजिक जीवन जीना है तो। हर जगह तो बिल्कुल मैं एठू वाला काम नहीं कर सकता। एनीवेज, so d plus l जो है that can be approximated as d conditionally that point is far and away from the rod. In that condition the rod would be working like a point mass. So d plus l can be approximated as d। और इस तरह से अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें बच्चों तो वो क्या होगी, अगर ये जी एम है और अपॉन कितना बच्चों, अपॉन में डी है, और ये डी प्लस एल को आपने लिख दिया डी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, जी एम बाय डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, जी एम बाय डी स्क्वायर। और माशाअल्लाह बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई पॉइंट मास हो और उससे मैं डिस्टेंस डी पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूं तो वो यही आएगी भाई, जी एम बाय डी स्क्वायर ही तो आएगी। अगर आपने एक पॉइंट मास ले लिया तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर आएगी, वही आ रही है, देख लीजिए आप। आपने ये जो आंसर लाया वो वेल एंड गुड, आगे आपका काम। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं बच्चों कि जनरली हम लोग जो इंटीग्रेशन के माध्यम से प्रॉब्लम करा करते हैं उनको हम बाद में वेरीफाई कर सकते हैं वेदर आई हैव मेड द करेक्ट थिंग और नॉट। सो आपने जो देखा बच्चों, अगर इसमें आपने डी प्लस एल की जगह डी प्लेस कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही आएगी जितना कि किसी पॉइंट मास के कारण आती है। सेकेंडली, अगर मैं इस पोटेंशियल के कारण भी बात करना चाहूँ बच्चों, अगर मैं इस पोटेंशियल के कारण भी बात करना चाहूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा बच्चों। देखिए, इस पोटेंशियल को भी अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, अगर d की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, पहले तो यहां पर देखो, ये जो आपके पास में, इससे मैं माइनस जी एम अपॉन एल इंटू एल एन, और इनको अलग अलग कर दूं तो ये d बाय डी प्लस एल बाय डी, इसे लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, d बाय डी प्लस एल बाय डी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जी एम अपॉन एल इंटू एल एन, और ये बच्चों 1 प्लस एल बाय डी, 1 प्लस एल बाय डी हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है बच्चों, दिस इज माइनस जी एम अपॉन एल माइनस जी एम अपॉन एल। और log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होगी, log 1 प्लस एक्स की सीरीज जो होती है बच्चों, आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो बताता हूं। देखिए, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है बच्चों x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 एंड लाइकवाइज अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से सीरीज होती है बच्चों इसकी, ये इसकी सीरीज होती है। तो यहां पर यदि हम देखें बच्चों तो ये 1 हो गया और ये x हो गया, ये क्या है बच्चों 1, और ये क्या हो गया x। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा x, ये हो गया x माइनस x का स्क्वायर, भाई x माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस, ये लीजिए आपके पास में क्या आ गया बच्चों, यदि मैं इस log 1 प्लस एक्स की सीरीज को एक्सपांड करता हूं, यदि मैं log 1 प्लस एक्स की सीरीज को एक्सपांड करता हूं तो वो क्या होगा बच्चों, x होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस एक्स क्यूब बाय 3 होगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 होगा, वगैरह वगैरह होगा, ये हो गया। अब बच्चों यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं और थोड़ा सा हम देखें यहां पर, तो देखिए एक्चुअली क्या है बच्चों, आपने यहां पर क्या लिया है, d की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है, d की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है। अब अगर d की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि l बाय डी की वैल्यू 1 से बहुत कम है। अरे ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और इस बहुत छोटी क्वांटिटी को अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे, इस बहुत छोटी सी क्वांटिटी को इस बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो जो आउटकम आएगा बच्चों वो 1 से भी छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। अरे अगर आपने इस ये 1000 है, ये 1 है, अगर आपने 1 को 1000 से डिवाइड किया बच्चों तो डेसिमल 001 आएगा, जो कि 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, अगर आपने
डी की वैल्यू एल से बहुत ज़्यादा लिए तो एल बाय डी की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, और एल बाय डी की वैल्यू 1 से बहुत कम होने के कारण, एल बाय डी की वैल्यू 1 से बहुत कम होने के कारण बच्चों क्या होगा, अगर आपने इसका स्क्वायर किया, यदि आपने इसका स्क्वायर किया तो ये तो लगभग जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि देखो एल बाय डी की वैल्यू कितनी आई, एल बाय डी की वैल्यू आई 10 की पावर -3, एल बाय डी की वैल्यू 10 की पावर -3 आई। अब आप इसको अगर एल बाय डी का स्क्वायर करोगे तो एल बाय डी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 10 की पावर -3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 10 की पावर -6, छोटा हो गया। देखिए छोटा कैसे हो गया भाई, एल बाय डी तो 10 टू दी पावर -3 था, ये तो माशाल्लाह और छोटा हो गया। और फिर अगर मैं बच्चों एल बाय डी का क्यूब करूं तो वो हो जाएगा 10 की पावर -3 का क्यूब, यानी कि 10 की पावर -9, और भी छोटा हो गया। जैसा आपको ध्यान हो भैया, मैथमेटिक्स वाले जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी देखा इनफाइनाइट जीपी का सम, तो वैसी ही कुछ बात आ रही है यहाँ पर ऑफ कोर्स मेडिकल के स्टूडेंट भी मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो भैया उनको नहीं पता होगा शायद से, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो मैं कोई भी प्रॉब्लम कराता हूँ बच्चों में, पहली प्रॉब्लम को बहुत इत्मीनान से कराता हूँ, भले कोई बोले उसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। मुद्दे की बात ये, जब एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर हम आगे तो गाड़ी दौड़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर एल बाय डी यहाँ पर आपने निकाला तो एल बाय डी जो आया बच्चों, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डी की वैल्यू हमेशा 1000 ही होगी, एल की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, जो मर्जी हो, कुछ भी हो सकता है, बट एक अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया बच्चों इतना, अब आपने क्यूब किया तो वो इतना आ गया। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं, अभी आप देखिए अगर मैं एल बाय डी की पावर में 4 कर देता हूं तो ये बच्चों 10 की पावर -3 की पावर 4, जो कि हो गया 10 की पावर -12। तो ये जो क्वांटिटीज है बच्चों, ये लगभग जीरो होती जा रही है। दीज क्वांटिटीज आर बिकमिंग इवन मोर स्मॉलर, ये और छोटी होती जा रही है। ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ। अब जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यूज जो है बच्चों वो और निक्की होनी जानी, भाई स्मॉल होनी जानी है, कम होती जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -gm/L, एल, और इनटू में क्या बच्चों, ये तो हो गया एल बाय डी, ये हो गया एल बाय डी। लेकिन बाकी की जितनी क्वांटिटीज है बच्चों वो 0 +0 -0 +0 वगैरह वगैरह हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास में काम हो जाएगा। अब बच्चों मैं अगली स्टेप में क्या कर सकता हूँ, -gm/L इनटू में बच्चों एल बाय डी। अभी एल से एल क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और एल से एल कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा -gm/d। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके पास में क्या आएगी बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, गुरुत्व विभव आएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इन दिस वे आई कैन फाइंड आउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये बातें बच्चों आपको बिल्कुल कंठस्थ रखनी है कि हम जो इंटीग्रेशन से जनरली जो प्रॉब्लम सॉल्व करा करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम बाद में वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भाई आप अगर इस रॉड की जगह अगर आप एक पॉइंट मास लेते तो उससे डिस्टेंस डी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या आता, यही आता ना। अगर मैं एक पॉइंट मास लेता और उससे डिस्टेंस डी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालता तो वो ये आता, उससे डिस्टेंस डी पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालता तो वो -gm/d² आती, जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने वेरीफाई करी थी। तो ये हम जो आंसर आए बच्चों, इन आंसर्स को हम बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं। जस्ट ये समझाना मेरा काम था, मैंने इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया आपके लिए। अब बच्चों मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका है। हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर बच्चों, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी मेरे पास में एक रॉड थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं एक ले रहा हूँ सेमी सर्कुलर रिंग। आई एम टेकिंग अ सेमी सर्कुलर रिंग। एक अर्धवृत्ताकार मैंने वलय ली, एक ऐसी रिंग ली बच्चों, ये जिसका सेंटर है O, और जिसकी रेडियस आपको दे रखी है बच्चों R, इसका मास आपको दे रखा है M। इसका मास क्या दे रखा है बच्चों, आपको M दे रखा है। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये उसका सेंटर है, ये उसका मास है। आपको इसके सेंटर पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एवोल्यूट करने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हो आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे बच्चों, खुद से कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो को बच्चों पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज कर देने के बाद में एक बार खुद से करके देखिए। तो देखिए साहब, हम लोग इस केस में कैसे करेंगे। पहले हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना हमको थोड़ा सा आसान रहता है, स्केलर क्वांटिटी है। पिछले केस में तो हालांकि फील्ड इंटेंसिटी निकालना और पोटेंशियल निकालना दोनों ही आसान थे। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं। यदि बच्चों मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ
पोटेंशियल। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, ये जो सेमी सर्कल है इसकी लेंथ कितनी कुल मिलाकर 2 पाई आर लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो 2 पाई आर लेंथ है, और 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है बच्चों, m है। 2 पाई आर लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास 2 पाई आर लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा बच्चों m ओवर 2 पाई आर। हो जाएगा भाई, 2 पाई आर लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा इतना, और यूनिट लेंथ का जो मास होता है बच्चों उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं लेमडा से। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, लेमडा से। अब एक काम करते हैं, मैं इस रिंग पर एक छोटा सा पार्ट लेता हूं बच्चों, जिसकी थिकनेस मैंने मान ली बच्चों dl। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग थी ना, इस रिंग पर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी थिकनेस कितनी भाई dl, तो उसका जो मास होगा, उसका मास होगा बच्चों यूनिट लेंथ का मास इनटू उसकी लेंथ। भाई आपने ये एक सेमी सर्कल लिया था, 2 पाई आर लेंथ का मास था m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना बच्चों, लेमडा है। तो अगर आप देखें तो इतनी लेंथ का मास कितना होगा, इतनी लेंथ का मास होगा यूनिट लेंथ का मास इनटू उसकी लेंथ, और इस तरीके से बच्चों ये आएगा आपके पास में m ओवर 2 पाई आर इंटू dl। होप आपको बात समझ में आई है। भाई इतनी लेंथ का मास अगर मैं निकालता हूं, ये जो लेंथ आपने ली है, छोटी सी लेंथ जो ली है बच्चों, इसके कारण निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dl, और लेमडा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अच्छा एक गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, समझ गए होंगे बच्चों कि यहां पर ये सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ पाई आर होगी, 2 पाई आर नहीं होगी। दिस इज अ सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ बच्चों पाई आर होगी, ना कि 2 पाई आर। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कर दिया आपने। अब इस छोटे से पार्ट के कारण बच्चों पोटेंशियल निकालिए। इस छोटे से पार्ट के कारण यदि मैं पोटेंशियल निकालता हूं तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इस छोटे से पार्ट के कारण पोटेंशियल होगा माइनस जी डी एम अपॉन कितना बच्चों, आर। इस छोटे से पार्ट के कारण मैंने जब पोटेंशियल निकाला बच्चों, तो इस छोटे से पार्ट की इसके सेंटर से डिस्टेंस, जहां पर तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, वेयर यू पीपल वांट टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको उसके लिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो इस पार्ट के कारण इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आएगा बच्चों, आएगा माइनस जी डी एम अपॉन आर, वो आ गया। तो नेट पोटेंशियल जो होगा बच्चों, वो नेट पोटेंशियल क्या होगा, वो नेट पोटेंशियल होगा इन छोटे छोटे पोटेंशियल्स का सम। और बड़ी सरलता पूर्वक मेरा काम हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक अदिश राशि है। तो जो नेट वी होगा बच्चों वो इंटीग्रेशन डीवी होगा, और इंटीग्रेशन डीवी मतलब क्या बच्चों, ये लीजिए माइनस जी डी एम अपॉन आर, ये होगा। अब बच्चों ये तो होगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा मैं और रफ वर्क करके आपको समझाता हूं। अब एक्चुअली यहां पर जब आप ये कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी तो रखना पड़ेगी, आपको लिमिट भी रखना पड़ेगी भैया। और अच्छा डीएम की वैल्यू कितनी, चलो यहां पे मैं रख देता हूं, डीएम की वैल्यू कितनी माइनस जी, और डीएम की वैल्यू है बच्चों कितनी, एम अपॉन पाई आर। डीएम की वैल्यू कितनी है, ये है ना एम अपॉन पाई आर इंटू डीएल, तो वो आपने जी रखा है, और डीएम की वैल्यू एम डी एल, और अपॉन ये पाई आर इंटू आर विल बिकम पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये माइनस जी एम डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पिक्चर क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से। क्या हो गया, देखिए आपने डीएम की जगह पर ये रख दिया, तो ये एक आर था, एक और आर आ गया, तो ये आ गया बच्चों। तो अभी मैं यहां पर भी वही काम करता हूं, लीजिए अभी हमने क्या करा बच्चों, जो नेट वी होगा वो इंटीग्रेशन डी वी होगा, और इस तरीके से बच्चों वो कितना आएगा, माइनस जी एम डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। और रही बात बच्चों लिमिट की, अगर लिमिट की मैं बात करता हूं तो वो मुझे समझना पड़ेगा। देखिए अभी क्या होगा, जैसे मैंने ये रिंग ली है, बच्चों, तो इस रिंग में क्या हो रहा है, इस रिंग में बच्चों जो डिफरेंट अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट आप यहां पर लेंगे, फिर आप यहां पर लेंगे, फिर यहां पर लेंगे, फिर यहां पर लेंगे, चलते चलते फाइनली आप यहां पर लेंगे, यही कुछ करेंगे भाई। ये आपके पास में रिंग थी, आपने अभी इस छोटा सा पार्ट डीएल लेंथ का लिया था, आपने जो छोटा सा पार्ट लिया था बच्चों डीएल लेंथ का, इसके कारण आपने निकाला। अब ऐसे ही क्या करेंगे, एक्चुअली आपको पूरी रिंग पर कितने पार्टिकल्स है, रिंग पर अगेन वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स ओवर दिस रिंग। हर किसी पार्ट के कारण आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। आप इसके कारण निकालिए, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों आप सबके कारण निकालिए, सबके कारण। तो आप यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, तो आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब आप बिल्कुल यहां पर रहेंगे तो एल की वैल्यू 0, और जब यहां पर पहुंचेंगे तो एल की वैल्यू कितनी बच्चों, पाई आर। पूरी रिंग को इंटीग्रेट करना आपको, जो सेमी सर्कल रिंग दे रखी है ना आपको उसको। तो आप सबसे पहला पार्ट जब यहां पर लेंगे बच्चों, तो एल की वैल्यू 0, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बढ़ते 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 हाँ पाई आर हो जाएगी। ये लीजिए, अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो बच्चों उसको छोड़कर बाकी सब यहां पर कांस्टेंट है।
तो ये आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और लिमिट कितनी बच्चों, ये लीजिए 0 टू पाई आर, और ये इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगी बच्चों। और उसके बाद में v की वैल्यू कितनी, माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये क्या बच्चों, ये कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होता है एल, एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स, यहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में कर रहे तो एल। और लिमिट कितनी बच्चों, लिमिट है यहाँ पर आपके पास में 0 टू पाई आर, लिमिट आपके पास में क्या बच्चों, 0 टू पाई आर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और फिर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर एल की जगह पाई आर, और फिर एल की जगह बच्चों 0। पहले एल की जगह आपने पाई आर रखा, फिर एल की जगह आपने 0 रखा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दिस इज माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया बच्चों तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर। ये आ गया बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पर। मैंने अगर देखना चाहूं भैया, मैं एक सेमी सर्कल रिंग दे रखी है, एक अर्धवृत्ताकार वलय मुझको दे रखी है, और उस सेमी सर्कल रिंग का मास मुझे दे रखा है m, उसकी रेडियस दे रखी है r, उसके सेंटर o पर मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, फील्ड भी बतानी है। पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो फिर वही बात आ रही है बच्चों की, जैसे सेमी सर्कल रिंग, अगर सेमी सर्कल रिंग के बारे में देखा जाए तो पाई आर उसकी लेंथ होगी, पाई आर लेंथ का मास है इतना, तो यूनिट लेंथ का मास होगा इतना। और यूनिट लेंथ का जो मास होता है, ये जो लीनियर डेंसिटी होती है बच्चों, फिर वो वाले मास डेंसिटी हो, चार्ज डेंसिटी हो, या कोई और तरह की डेंसिटी हो, यूजुअली जो स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों, लीनियर डेंसिटी, रेखिक घनत्व को हम लेमडा से व्यक्त करते हैं। तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना, लेमडा, यूनिट लेंथ का मास कितना बच्चों, लेमडा। तो डीएल लेंथ का मास कितना होगा, मैंने छोटा सा पार्ट डीएल लेंथ का लिया, तो उसका मास क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू डीएल। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू ये। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए, इस छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, वो ये आएगा माइनस जी इंटू उसका मास अपॉन इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है, आर है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी बच्चों, आर है, वो ये हो गया। और ये माइनस जी एम डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने डीएम की वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लेस कर दी। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, उन सबका सम। और आप क्या करेंगे, आप जब ये आपने जो ये रिंग ली है बच्चों, ये जो रिंग आपने ली है, इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके कारण निकालना पड़ेगा, इसके कारण, 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 और फाइनली फिर इसके कारण भी। तो आप जब यहाँ रहेंगे तो सपोज कर लीजिए एल की वैल्यू 0, और जब वहाँ पहुंचे तो एल की वैल्यू कितनी बच्चों, पाई आर। ये आपका काम हो गया, इस तरह से हो जाएगा बच्चों। सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है जब x के रिस्पेक्ट में करते हो, यहां पर x का इंटीग्रेशन होगा l जब आप l के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने ये मैंने एक तरीका बता दिया बच्चों, लेकिन इसी प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, बड़ा सिंपल सा तरीका। अब देखिए, ये जो सेमी सर्कल रिंग है बच्चों, ये जो सेमी सर्कल रिंग है, इसके सेंटर पे आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना था। और बाई चांस यहाँ पर एक अच्छी बात क्या थी मालूम है, यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी बच्चों कि इस रिंग पर डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, इस रॉड पर डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स ओवर दिस रिंग, इस पर अनंत कण है। लेकिन उन जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो सभी के सभी पार्टिकल इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर हैं, आर डिस्टेंस पर। भाई इसकी डिस्टेंस कितनी, आर, इसकी कितनी, आर, इसकी कितनी, आर, इसकी कितनी, आर, इसकी कितनी, आर। इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स थे बच्चों, ऑल ऑफ देम वर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उस पर डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई वादा नहीं होता, उस पर दिशाओं के कोई हमको लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स थे, ये वाला पार्टिकल हो, ये हो, ये हो, ये हो, या जितने भी पार्टिकल्स हो बच्चों, वो सब के सब सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, मतलब पूरा का पूरा मास आर डिस्टेंस पर है। और आपको पता है किसी भी पॉइंट मास m से डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस जी एम बाई आर। किसी भी पॉइंट मास m से डिस्टेंस r पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है इतना, इतना होता है बच्चों। और आप देखिए तो यहां पर पूरा का पूरा जो मास रखा हुआ है कैपिटल M, द टोटल मास, द इंटायर मास, द होल मास कैपिटल M इज अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर। सो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनस जी एम अपॉन आर।
बात खोपड़ी में आई होगी कि यहाँ पर पूरा का पूरा मास m जो है बच्चों वो इससे समदूरस्थ है, इट इज एट इक्वल डिस्टेंस, सो पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली सेड एज -gm/r। इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। हम लोग सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, आसानी से इसे हल कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ काम की बात मैंने आपको बताई, इस तरह से भी हम कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, मेरा काम बड़ी सरलता से इस तरह से भी हो जाएगा। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आ गई। मैंने जो कहा बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने जाएंगे बच्चों, तो दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, ये अर्धवृत्ताकार वाला है। और जब ये सेमी सर्कुलर रिंग है बच्चों, यहां पर भी अगर आप देखें तो इस रिंग पर जितने पार्टिकल्स हैं, इस रिंग पर जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों, वो रिंग के तमाम पार्टिकल्स, इसके सभी कण बच्चों इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सबकी डिस्टेंस सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, यानी इसकी डिस्टेंस आर, इसकी भी 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 आर और इसकी भी आर, सभी की डिस्टेंस रॉड पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है और सब इनफाइनाइट पार्टिकल इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है भाई, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर भी वही काम कर लेता जैसा मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल में किया था, पर अफसोस बच्चों मैं वैसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर रॉड पर या जो रिंग पर जितने पार्टिकल्स हैं उन सबकी डिस्टेंस उससे सेम है, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग है। भाई फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, जिसके कारण डायरेक्शन निकाल रहे हो उस पर बैठकर पॉइंट को देखते हो, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसी आएगी, यहाँ डायरेक्शन ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी। यहाँ जो डायरेक्शन आएंगी बच्चों वो सबकी अलग अलग आ रही है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, डिस्टेंस सबकी सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों आपको जो रॉड वाला एग्जांपल कराया था, उस रॉड वाले में क्या था, उस रॉड वाले में इस पर जितने भी पार्टिकल्स थे, इस पर जितने पार्टिकल्स थे सबके कारण डायरेक्शन सेम थी। इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स थे सबके कारण डायरेक्शन सेम थी, डिस्टेंस डिफरेंट थी। इसकी डिस्टेंस डिफरेंट, इसकी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट, 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 डिस्टेंसेस आर डिफरेंट बट डायरेक्शंस वर सेम, डायरेक्शंस वर सेम, सबकी कारण डायरेक्शन सेम थी। आपने सिंपली ऐड किया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अभी के बारे में क्या हो रहा है बच्चों, अभी सबकी डिस्टेंस तो सेम आ रही है, यहां पर जितने भी हैं उनकी सबकी डिस्टेंस आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन देखो आप, भाई इस पर डायरेक्शन ऐसी है, इसमें ऐसी है, इसमें ऐसी है, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। तो यहां पर मुझे ये थोड़ा सा मेहनत भरा मेरे लिए काम है बच्चों। तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं वो समझाने जा रहा हूं। होप आपको मेरी बात समझ में आई है कि हमको तकलीफ क्या आ रही है। पिछली बार मैंने बोला था सबकी डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दीजिए, आपको शायद बोला, आपको लगा होगा अरे ऐड ही तो करना, कर लेंगे, लेकिन मैं उस बात पे जोर दे रहा था बार बार, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर देखो, अगर मैं वहां पर स्ट्रेस नहीं देता तो यहां पर हम लोग गलती कर देते, कुछ लोगों ने शायद कर भी दिया। पर बच्चों आपको ये भी तो देखना ना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए बच्चों जनरली आपको मैं एक बात बताऊं बच्चों, मैं स्ट्रेस उसी बात पे दिया करता हूं जो बात लोगों को कम याद रहती है, या जहां पर लोगों के फंडे गलत बनते हैं, या लोगों को ध्यान नहीं रह पाता है जनरली, या जिन पे प्रॉब्लम्स बहुत बनती होती है और उन पे हम लोग मिसकॉन्सेप्शन बनाए रखते हैं। तो आपको ये पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। अब बच्चों देखो, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, एक अर्धवृत्ताकार वाला है आपके पास। अब बच्चों हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बताता हूं। देखिए हम यहां पर, ये एक आपके पास में रिंग है, ये आपके पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक अर्धवृत्ताकार वाला है, एंड दिस इज देयर सेंटर, ये इनका सेंटर है। अब आपने क्या करा बच्चों, ये सेंटर था। अब आप एक काम कीजिए, इस पर एक छोटा सा पार्ट लीजिए बच्चों, इस पर आप एक छोटा सा पार्ट लीजिए, यहां पर आपने छोटा सा पार्ट लिया, और जैसा आपने लिया बच्चों यहां पर, वैसा ही बिल्कुल सिमेट्रिकली आप यहां पर भी ले लीजिए। सिमेट्रिकली मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये, आपने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, वैसा ही आपने यहां पर, वैसे ही यहां पर सिमेट्रिक मतलब सपोज कीजिए एंगल थीटा पर मैंने यहां पर लिया और एंगल थीटा पर ही मैंने यहां पर ले लिया, दोनों तरफ मैंने सेम ले लिया। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। अभी एक प्रॉब्लम आप कर लेंगे, अगली प्रॉब्लम से आप रेडी हो जाएंगे। आपने क्या करा बच्चों, दोनों तरफ मैंने सिमेट्रिकल पार्ट ले लिए। सपोज करो मैंने इसको पार्ट नंबर 1 नाम दिया और इसको पार्ट नंबर 2 नाम दे दिया, और दोनों बाई चांस बच्चों सिमेट्रिकली दोनों हैं सेम। दोनों की लेंथ कितनी बच्चों, dl, दोनों की लेंथ कितनी, dl। और ये जो छोटे से पार्ट आपने लिए, सपोज करो ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहे हैं, ये जो सेंटर O है ना, इस पर ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, डी थीटा। ये एंगल कितना, थीटा।
तो ये भी कितना थीटा, ये एंगल कितना डी थीटा, तो ये एंगल भी कितना डी थीटा। सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल लेने से क्या फायदा होगा बच्चों, मैं आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले तो आप ये सारी पिक्चर कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक बात जानते हैं कि एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। भाई हिंदी में जिसे कहा जाता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब अगर मैं एंगल देखूं तो ये जो छोटा सा पार्ट है बच्चों, ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया, भले पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 1, ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया बच्चों, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, dl है। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इसकी लेंथ अपॉन रेडियस ये होगी। तो इस बेसिस पर बच्चों dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस इंटू डी थीटा, ये आ गई। इसकी लेंथ कितनी आ गई बच्चों, एंगल इक्वल्स टू कितना, आर्क अपॉन रेडियस, सही आ गया। अब इस छोटे से पार्ट का मास देखें, आप पार्ट 1 का मास देखें या पार्ट 2 का मास देखें, दोनों का मास क्या होगा बच्चों, सेम होगा। दोनों का मास सेम होगा। कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। भाई आपको अगर पार्ट का मास निकालना है तो पार्ट का मास क्या होगा, उसकी लेंथ इनटू उसकी पर यूनिट लेंथ का मास, ये आ गया। और अभी लेमडा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली बच्चों, वो थी m अपॉन पाई आर। और dl की वैल्यू कितनी बच्चों, r डी थीटा। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया बच्चों, m अपॉन पाई डी थीटा। होप आपको ये समझ में आ चुका है कि जितना मास पहले वाले का उतना ही मास दूसरे वाले का। क्यों, क्योंकि दोनों उसी रिंग पर हैं, दे बोथ आर एट द सेम रिंग, और दोनों उसी रिंग पर है बच्चों, और दोनों उसी रिंग पर है, और दोनों सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं बच्चों वो सेम बना रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल लेंथ है दोनों की, तो दोनों के मासेस ही आ गए। अब बच्चों हमने ये तो एक काम कर लिया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो आप ये पिक्चर समझ गए हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाई चांस इस पॉइंट की सभी से डिस्टेंस सेम थी लेकिन डायरेक्शन अलग अलग थी। तो अभी 1 के कारण डायरेक्शन देखें बच्चों, अगर मैं 1 के कारण डायरेक्शन देखूं तो 1 के कारण डायरेक्शन क्या होगी, 1 के कारण डायरेक्शन होगी ऐसी। मैं 1 के कारण, भाई मैं यहां पर बना के बताता हूं आपको। देखिए अगर मैंने जो पॉइंट्स लिए ना, 2 पार्टिकल्स लिए मैंने छोटे छोटे से, ये लीजिए, ये तो हो गया ऐसे एक लाइन हो गई सिंपली। अब मैंने एक पार्ट यहां पर लिया और इसके कारण जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो ऐसी होगी, और यहां पर जो मैंने लिया उसमें इसके कारण डायरेक्शन होगी ऐसी। भाई ये क्या, DE1, और ये क्या बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास में यहां पर आएगा करीब लगभग ये लीजिए थोड़ा सा, ये क्या होगा बच्चों, DE2 होगा। भाई डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द मास, तो पहले वाले के कारण टूवर्ड्स मास ऐसी और दूसरे वाले के कारण टूवर्ड्स मास ऐसी। पिक्चर क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से। भाई पहले वाले के कारण DE1 और दूसरे वाले के कारण DE2। कोशिश करिएगा समझने के। भैया ये देखिए टूवर्ड्स मास ये हो गया, और ये एंगल कितना बच्चों, थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर हम देखें तो ये DE1, आपने अगर DE1 या DE2 दोनों में से किसी को भी निकालिए, DE1 या DE2 दोनों की वैल्यू सेम होगी बच्चों। किसके बराबर होगी, दोनों की वैल्यू होगी G इंटू DM अपॉन क्या, दोनों की डिस्टेंस कितनी सेंटर से, R है। भाई जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है, दोनों के मासेस सेम थे, तो G इंटू DM बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर DM क्या हो सकता है, DM1 भी हो सकता है, DM2 भी हो सकता है। तो उस बेसिस पर बच्चों DE1 या DE2 इन दोनों की वैल्यू को अगर हम देखें बच्चों तो ये क्या आएगी, G अपॉन आर स्क्वायर। और जहां तक DM का सवाल है बच्चों तो DM आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है बच्चों M अपॉन पाई डी थीटा, ये लीजिए। तो ये दोनों के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब पहले वाले के कारण जितनी आई उतनी दूसरे के कारण आई, वो आपने निकाल दी। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अलग अलग थी। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनमें अगर हम दोनों की कारण अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालें, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा बच्चों, दोनों को रिजॉल्व करो। अगर आप इस DE1 को रिजॉल्व करोगे, इधर रिजॉल्व करोगे तो वो क्या आएगी बच्चों, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। वो जो आएगी बच्चों वो आपके पास में क्या आएगी, पहले वाले के कारण कितनी आएगी, अगर मैंने इसको इधर रिजॉल्व किया तो DE1 cos थीटा और इसको रिजॉल्व किया तो DE2 cos थीटा। तो इस तरीके से बच्चों DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा हो जाएगी। रिजॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले को रिजॉल्व किया ऐसा, दूसरे वाले को रिजॉल्व किया ऐसा। तो इस तरीके से बच्चों, और बाई चांस जितनी वैल्यू DE1 की उतनी DE2 की है, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ GM
अपॉन पाई आर स्क्वायर डी और साथ में क्या कॉस थीटा डी थीटा। ये आपके पास में आ गया बच्चों क्या पहले ये टोटल कौन सी आ गई एक्स एक्सेस के लॉन्ग वाली, ये आपके पास में एक्स एक्सेस के लॉन्ग वाली आ गई। और उसके बाद में आपके पास में आप निकालिए बच्चों कौन सी वाई एक्सेस के लॉन्ग। तो वाई एक्सेस के लॉन्ग क्या होगी, वाई एक्सेस के लॉन्ग जो होगी बच्चों वो अगर आप पहले वाले की निकालें तो पहले वाले की जो आएगी बच्चों वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी, पहले वाले की ऊपर की डायरेक्शन में आएगी और नीचे वाले की नीचे की डायरेक्शन में आएगी। तो ये DE1 साइन थीटा माइनस DE2 साइन थीटा ये आ गया। अब बच्चों DE1 साइन थीटा माइनस DE2 साइन थीटा क्यों, क्योंकि जब पहले वाले को रिजॉल्व किया तो वो ऊपर गई और दूसरे वाले को रिजॉल्व किया तो वो नीचे गई। भाई जब पहले वाले को रिजॉल्व किया वो ऊपर गई, दूसरे वाले को रिजॉल्व किया वो नीचे गई। तो अब ये दोनों की वैल्यू बच्चों सेम है, जितनी DE1 की वैल्यू उतनी DE2 की है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE1 इज द वैल्यू ऑफ DE2, दोनों की वैल्यू सेम है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों कैंसिल कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। और इस तरीके से केवल और केवल अगर आप देखें बच्चों तो केवल और केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी आ गई, वो इतनी आ गई। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी आ गई, वो तो जीरो हो गई, वो तो कैंसिल ही हो गई। केवल जो बची वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बची। तो अब क्या होगा बच्चों, अब अगर इस तरह से आप समझें, इस तरह से अगर आप समझें तो जैसे अभी मैंने यहां पर लिया, अभी मेरी बात समझिएगा, ये लिया ये लिया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आया, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया। अब अगर मान लीजिए मैं अगर यहां लेता हूं तो यहां लूंगा, दोनों सिमेट्रिक लेने, जैसा यहां पर वैसा यहां पर, तो इन दोनों का नेट भी इस डायरेक्शन में आएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इन दोनों का भी वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी अगर मान लीजिए यहां लेता हूं तो यहां पर लूंगा, तो इन दोनों का भी नेट इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, मैं अगर अकेले एक का लेता तो डायरेक्शन अलग थी, लेकिन जब मैंने दोनों का सुपर पोजिशन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो फिर वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन हो गया। मतलब इन दोनों का एक्स के डायरेक्शन में, फिर इन दोनों का भी एक्स के डायरेक्शन में, इन दोनों का भी एक्स के डायरेक्शन में, तो वो सारे के सारे बच्चों ऐड होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, वो सारे के सारे जो है बच्चों वो जुड़ते जाएंगे, वो ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप नेट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे बच्चों, तो वो परिणामी आप क्या पाएंगे, वो परिणामी आपके पास में जो आएगा बच्चों वो सबका कैसा आएगा, वो आ जाएगा कुल मिलाकर कौन सा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाला तो सीधा सीधा कैंसिल ही हो जाना है भाई। अगर मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाला देखूं तो वो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई वाला तो जीरो हो चुका है। तो ये हो गया। तो अब बच्चों क्या होगा, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये क्या हो गया, 2gm अपॉन 2gm, और ये क्या बच्चों cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अभी यहां हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हेयर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर जो हम समाकलन कर रहे हैं बच्चों, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और थीटा कहां से कहां तक है बच्चों, अब देखो थीटा आपने ये वाला लिया है, अब आपको पूरी रॉड को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है, इस रिंग को आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। और जब आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो आप सोचिए जरा थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए हम लोग को इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम में तीन चीजें रहती हैं जो हमको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमें इंटीग्रेशन करना कहां पर है, हमें यह नहीं पता होता भाई। सबसे पहली बात इंटीग्रेशन हमें कहां करना होता है, जहां वेरिएशंस आते हैं। जब जब वेरिएशंस आएंगे तब तब आपको इंटीग्रेशन करना है, ये तय बात है। परिवर्तन आए मतलब इंटीग्रेशन चालू, वेरिएशन के साथ में इंटीग्रेशन फ्री, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन हमें कहां करना होता है भाई, वेरिएशन दो तरीके से आ सकते हैं। वेरिएशन आ सकते हैं या तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में या डायरेक्शन की टर्म्स में, कई बार दोनों की टर्म्स में। जैसे पिछला क्वेश्चन जो मैंने रॉड वाला लिया था उसमें डिस्टेंस की टर्म्स में वेरिएशंस आ रहे थे, और इस बार रिंग वाला लिया है, डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन की टर्म्स में। अभी आगे चल के हम ऐसा केस पढ़ेंगे बच्चों जिसमें दोनों में चेंज आएंगे। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अब आपने ये कर लिया, हाँ भाई हमें पहले तो देखिए ये जानना जरूरी कि इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे। जब वेरिएशन आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन आएगा, स्टाम्प पेपर पे ये लिखा हुआ बच्चों, आप बिल्कुल पढ़ लीजिए इस बात को। अब वो मैंने बताया आपको, जो वेरिएशन है दैट कुड ऑकर इन टू वेज, आइदर इन चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली और इन चेंज इन डायरेक्शन एज वेल, दोनों भी हो सकते हैं, ये भी तीन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो काम होता है बच्चों वो होता है इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, चलिए आपको जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो तीसरा एक क्वेश्चन मार्क जो आता है बच्चों दिमाग में बच्चों के, वो आता है लिमिट क्या पुट करेंगे। वो लिमिट पुट करना आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है कि बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिंग को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक जाने पर क्या होगी वो आप देखिए। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, ये जो आपने लिखा है DEX, वो केवल इतने पार्ट के कारण नहीं लिखा या केवल इतने पार्ट के कारण नहीं लिखा, वो आपने इन दोनों का नेट इफेक्ट लिखा है।
दैट DEX, जो ये DEX आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ वन, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली टू, दैट इज एक्चुअली द म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ 1 and 2। वो 1 और 2 दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट है, दोनों का प्रभाव ही है, दोनों का टोटल है बच्चों। तो जब आपने ऊपर वाला लिया तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आ गया, जब आप यहां लेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, जब आप यहां लेंगे तो ये भी आ जाएगा, जब यहां लेंगे तो ये, तो अपने आप आने हैं, वो अपने आप आने। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, अगर आपने ऊपर के आधे पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया तो नीचे का आधा पार्ट ऑटोमेटिकली आ गया। ऑटोमेटिकली क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि हमने ये जो लिखा है, हमने DE1 या DE2 लिखा था, लेकिन बाद में हमने दोनों का सम देखा, दोनों का सुपरपोजिशन देखा, दोनों का नेट देखा, हमने दोनों का इफेक्टिव देखा। तो दोनों का इफेक्टिव देखेंगे बच्चों तो वो कुछ ये आएगा। तो आप जब ऊपर वाली आधी रिंग को इंटीग्रेट कर रहे हो तो नीचे वाली आधी रिंग तो भैया अपने आप उसमें जुड़ जानी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम जब यहां से यहां तक जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा बच्चों, 0 से लेके 90 डिग्री या फिर π/2 तक इंटीग्रेट करना होगा। भाई जब मैं यहां पर लूंगा तो यहां से यहां तक, या फिर मैं यूं बोलूं कि यहां से यहां तक, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो अपने आप मैं यहां से यहां जाऊंगा, क्योंकि दोनों का इफेक्टिव लिया। तो मुझे जो लिमिट लिखनी है बच्चों वो 0 से 90 डिग्री लिखनी है। और 0 से 90 डिग्री तो ये लीजिए साहब, जो जो कांस्टेंट थे उनको हमने बाहर निकाल दिया, 2gm/r²। और ये बच्चों 0 से लेके 90 डिग्री, और ये cos थीटा और d थीटा, ये हो गया बच्चों। अभी आप यहां पर देखें तो ये देखिए फिर 2gm/r², और cos थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हो बच्चों तो वो होता है sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin थीटा, और लिमिट क्या है बच्चों, 0 डिग्री से 90 डिग्री। सो दिस इज 2gm/r², और ये हो जाएगा बच्चों sin 90 माइनस sin 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 है, और sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 2gm/r², 2gm/r²। तो ये है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आपको डायरेक्शन, भाई देखिए अभी आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना था, वो चुटकियों में काम हो गया था, लेकिन जब मैं फील्ड निकालने के लिए गया तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी। आई रिक्वायर्ड टू हैव सर्टन हार्ड वर्क, मुझे थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ा, उसके बाद में मेरा ये जो है बच्चों सॉल्यूशन आ पाया। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एज सच आपको ये समझाया है, मैं एक बार फिर से इस बारे में बताता हूं बच्चों। हमें एक्चुअली थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पर बताऊं पहली बात तो ये थोड़ा सा रैंडमली मैंने काम करा है। तो बच्चों मैं फिर बताता हूं, देखिए यहां पर क्या है, आप को इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी। अब आप देखिए इस रिंग पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखें। द रिंग इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम सेंटर इज r। जितने भी पार्टिकल सबके डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, 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 लाइकवाइज सबकी डिस्टेंस डायरेक्शन अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे केस में हम लोग डायरेक्शन चूंकि सबकी अलग अलग आ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा एक सिमेट्री का फायदा उठाते हैं, और सिमेट्री का फायदा उठाने से हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने क्या करा बच्चों, हमने सबसे पहली बात ये रिंग पर 2 पार्टिकल्स लिए। इस रिंग पर मैंने 2 पार्टिकल्स लिए। अभी मैंने बच्चों एक पार्टिकल मैं यहां पर लेता हूं, एक पार्टिकल बच्चों मैंने यहां पर लिया, ये लीजिए, और एक पार्टिकल मैंने यहां पर लिया। मैंने इस पर 2 पार्टिकल्स ले लिए बच्चों, एक लिया नंबर 1 और एक नंबर लिया 2, ये 2 ले लिए। और दोनों ये एंगल कितना, सपोज करो भैया थीटा, और ये एंगल कितना थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना बच्चों, d थीटा। ये हो गया इस तरह से। अब 1 अगर मैं देखूं बच्चों तो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर होता है बच्चों चाप बटे त्रिज्या, तो d थीटा बराबर होगा बच्चों dl अपॉन r। तो dl बराबर कितना होगा, r d थीटा। अब आप बच्चों अगर 1 का मास देखें या 2 का मास देखें तो 1 या 2 का मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ होगा बच्चों। ये देखिए तो भाई पहले वाले का मास देखें तो वो कितना, लेमडा dl, दूसरे का मास कितना, लेमडा dl, और लेमडा की वैल्यू कितनी, इतनी, और dl की वैल्यू कितनी बच्चों, r d थीटा होगी। और इस तरीके से बच्चों m अपॉन पाई d थीटा ये आ गया आपके पास। और d अब पहले वाले के कारण या दूसरे वाले के कारण, दोनों के कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देखें बच्चों तो वो इतनी आएगी, इतनी आ जाएगी बच्चों, और dm की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो वो इतनी आ गई।
अब बच्चों अगर मैं देखूं तो DE1 की डायरेक्शन कैसी होगी, DE1 की डायरेक्शन होगी ऐसी, DE की डायरेक्शन होगी ऐसी। डायरेक्शन अभी भी दोनों की डिफरेंट है, डायरेक्शन दोनों की अभी भी डिफरेंट है। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो आपने दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करा, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये हो गया, और दोनों को वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करा तो वो तो जीरो ही हो गया। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आई है, तो उसका नेट भी कितना होगा। अगर मैं इससे ई वाई निकालूं तो ई वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई वाई, और इंटीग्रेशन डी ई वाई कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। और जहां तक ई एक्स का सवाल है बच्चों तो वो ये आएगा। अब आपकी बारी आती है बच्चों, आपने ई एक्स की वैल्यू, डी ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब बारी आ रही है बच्चों लिमिट रखने की। लिमिट कहां से कहां तक, आपको यहां से लेकर यहां तक रिंग को इंटीग्रेट करना है, यहां से लेकर यहां तक रिंग को इंटीग्रेट करना है। तो आप जब यहां से यहां तक जाएंगे तो एक्चुअली आपने जो डी ई एक्स लिखा वो सिर्फ पहले वाले के कारण या दूसरे वाले के कारण नहीं है, वो दोनों का सुपर पोजिशन है। तो जो नेट है बच्चों, वो नेट क्या होगा, नेट इन दोनों का सम, वही हुआ। तो इसीलिए हम जब ऊपर वाले आधी रिंग को कर लेंगे तो नीचे वाली आधी रिंग अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि उस डी ई एक्स में दोनों का इफेक्ट लिया गया है। तो यहां पर होगा बच्चों, और लिमिट क्या होगी, 0 से 90 डिग्री। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 2gm/πr²। अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर बताता हूं बच्चों, ये जो मैंने इस 1 और 2 का इफेक्ट निकाला भाई, ये DE1 थी, ये DE2 थी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या था, आपने उनको दोनों को एक्स के लॉन्ग, दोनों को वाई के लॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। आप ऐसा ना करते हुए काम और भी कर सकते थे कि आप दोनों को एक्स एक्सिस और दोनों को वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व ना करते हुए आप इन दोनों का नेट निकालना चाहते हैं। तो नेट क्या होगा बच्चों, इन दोनों का जो नेट होगा वो क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ DE1 स्क्वायर प्लस DE2 स्क्वायर प्लस 2 DE1 DE2 और क्या, और क्या, उन दोनों के बीच में एंगल। भाई दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं ना, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है। थीटा उन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 2 थीटा, वो रखेंगे। फिर बाद में आप यहाँ पर DE1 की वैल्यू, DE2 की वैल्यू रखेंगे। भाई DE1 की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। DE2 की वैल्यू कितनी थी, भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, DE1 और DE2 दोनों की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद में भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इन दोनों का किसका, DE1 और DE2 का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और आपको पता है कोई भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच में होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाइज बिटवीन इन दम। और एक बात और भी बच्चों, अब यहाँ पर जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो दोनों के ठीक बीच में होगा। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो दोनों के ठीक बीच में होगा। क्यों ठीक बीच में होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू उसकी उतनी वैल्यू इसकी। भाई दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में होता है ये पता है, लेकिन जब दोनों की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में होगा। तो इस तरीके से आपके पास में नेट आ जाएगा, इस तरीके से बच्चों आपके पास में नेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप DE1 की वैल्यू प्लेस कीजिए, यहाँ पर आप DE2 की वैल्यू प्लेस कीजिए और इनटू cos थीटा वगैरह कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो छोटी सी बात बता देता हूं बच्चों आपको मैं, जब आप इस वाले तरीके से अगर रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, आप रिजल्टेंट निकाल कर देख सकते हैं। आप DE1 की वैल्यू, DE2 की वैल्यू, चलो मैं रख के बताता हूं आपको, यहाँ पर रख के बताता हूं। तो ये क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पर ये कितना, जितनी वैल्यू DE1 की उतनी DE2 की, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ DE1 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ DE1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ये देखिए। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी ट्वाइस DE1 का स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। भाई ये भी DE1 ये भी बराबर हो गए। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ 2 DE1 का स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा, इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। जितनी वैल्यू इसकी थी उतनी वैल्यू, भैया ये दोनों कॉमन आ गए, ये हो गया। और इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ 2 DE1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा बच्चों, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2 cos का थीटा। मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी भैया अगर नहीं पता हो तो, कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो वो आपने रख दिया। अच्छा अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 4 का रूट ये इंटू DE1 इंटू cos थीटा, 2 DE1 cos थीटा। और बाद में आप चाहें तो यहाँ पर रख दीजिए, ये 2 है और DE1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, DE1 या DE2 की वैल्यू वो कितनी थी, GM/πr स्क्वायर इंटू cos थीटा डी थीटा। ये लीजिए, बिल्कुल वही का वही आंसर आ रहा है बच्चों, जो अभी यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर आया था वही का वही आंसर आ रहा है।
और उसके बाद में क्या होगा बच्चों, एक्चुअली जैसा पार्ट आपने लिया उसी का सिमेट्रिक यहाँ पर लिया, जैसा पार्ट आपने यहाँ पर लिया उसका सिमेट्रिक यहाँ पर लिया, जैसा पार्ट आपने यहाँ पर लिया उसका सिमेट्रिक यहाँ पर लिया। तो सिमेट्रिक लेने से क्या होगा, सभी का, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया, अलॉन्ग दिस लाइन, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा, अलॉन्ग दिस लाइन। तो अब सबकी डायरेक्शन सेम हो गई, जब सबकी डायरेक्शन सेम हो गई तो माशाअल्लाह आप सबको ऐड कर दो, तब आप ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं कर सकते थे कि आपने पहले एक के कारण इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दी और फिर सबको ऐड कर दिया जैसा पोटेंशियल में किया था, वो यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट थी। जब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स के अलॉन्ग निकाल दिया, ऐसे सबका एक्स के अलॉन्ग निकाल दोगे तो सबका आपने एक डायरेक्शन में कर दिया, तब आप ऐड कर दो, आपको करने से कौन रोक रहा है। ये बहुत काम की बात है बच्चों कि आपने इन दोनों का जैसे रिजल्टेंट निकाला तो वह इधर आया, ऐसे ही इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी इधर ही आएगा, इन दोनों का निकालेंगे तो वो भी इधर ही आएगा, सबके रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो आप इन सबको बच्चों ऐड कर देंगे। तो ये बातें बच्चों बहुत काम की हैं। देखिए अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी और पोटेंशियल पर वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। अभी हम और भी प्रॉब्लम करेंगे, पर मेरा मानना ये बच्चों कि ये जो दो प्रॉब्लम अभी आपने करी, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को एक बार फिर से आप अनसॉल्व्ड मानते हुए एक बार खुद से हल कीजिएगा। उसके बाद में फिर अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे तो हम थोड़ी सी स्पीड उस समय बढ़ा पाएंगे। पर पहले थोड़ी देर के लिए बच्चों अगली जो प्रॉब्लम्स मैं आपको कराने वाला हूं, उनसे पहले आप इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को एक बार अनसॉल्व्ड लेकर खुद से हल करके देखिए।